हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टर स्पाइसी पर। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। गांव से दूर एक घना जंगल था जिसे लोग भयानक जंगल के नाम से जानते थे। इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि वहां रात में जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। गांव के बड़े बुजुर्गों का मानना था कि उस जंगल में आत्माओं का बसेरा है। कई सालों से किसी ने उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं की थी। एक दिन गांव के 3 दोस्त रवि, मोहन और संजीव ने ठान लिया कि वे उस जंगल के रहस्य को पता लगाएंगे। उन्हें यह बातें तकियानुसी और बकवास लगती थीं। वे रात को ही जंगल में जाने का फैसला करते हैं क्योंकि लोगों का कहना था कि डरावनी घटनाएं रात में ही होती हैं। अगले ही दिन रात होते ही तीनों दोस्त मसाले और टॉर्च लेकर जंगल की ओर बढ़ गए। जंगल का वातावरण पहले ही अजीब था। जैसे ही वे जंगल के भीतर गए, चारों ओर घना अंधेरा छा गया। वहाँ का सन्नाटा इतना गहरा था कि उनके अपने कदमों की आवाज़ें भी डरावनी लगने लगी थी। वे आगे बढ़ते गए, लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हुआ कि वे भटक गए हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। तीनों ने सोचा कि वहां से रास्ता पूछने का प्रयास करना चाहिए। जैसे ही वे खंडहर के अंदर घुसे, उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उनके शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। खंडहर के अंदर एक बड़ा कमरा था जहां फर्श पर अजीब चिन्ह और खून के धब्बे थे। तभी एक दरवाजे से धीमी धीमी आहट सुनाई दी। तीनों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद खुला और एक साया धीरे धीरे उनके सामने आ गया। उस साये का चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी चमक रही थी। वह साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। रवि ने हिम्मत करके साये से पूछा, तुम कौन हो? साये की आवाज़ गूंजते हुए आई, मैं इस जंगल का पहरेदार हूँ। जो भी इस जंगल में आता है वह यहाँ से वापस नहीं जा सकता। तुमने मेरे क्षेत्र में कदम रखकर बड़ी भूल की है। अब तुम सबका अंत निश्चित है। साये ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और हवा में कुछ बुदबुदाने लगा। अचानक चारों ओर चीख पुकार की आवाज़ें गूंजने लगी, जैसे सैकड़ों आत्माएं रो रही हो। तीनों दोस्त अब डर के मारे कांपने लगे। तभी हवा में उनकी मशालें बुझ गईं और पूरे खंडहर में अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव वालों ने जंगल के किनारे तीनों दोस्तों के जूते और कुछ खून के धब्बे पाए, लेकिन रवि, मोहन और संजीव का कहीं अता पता नहीं चला। कहते हैं कि उनकी चीखें आज भी उस जंगल में सुनाई देती हैं, जो किसी को भी उस ओर जाने से रोकती हैं। गांव वालों ने उस दिन के बाद भयानक जंगल के बारे में और भी सख्त चेतावनियां देनी शुरू कर दी। रवि, मोहन और संजीव के परिवार वालों ने कई दिनों तक जंगल के आसपास तलाश की, पर कोई सुराग नहीं मिला। इस घटना के बाद जंगल के बारे में अफवाहें और भी बढ़ गईं। गांव में लोग कहते थे कि तीनों दोस्तों की आत्माएं अब उस जंगल का हिस्सा बन चुकी हैं और जो भी उस जंगल में जाता है वह उन्हीं की तरह गायब हो जाता है। कुछ समय बाद गांव में एक और व्यक्ति आया जिसका नाम अर्जुन था। वह एक साहसी युवा था और इन अजीब किस्सों पर यकीन नहीं करता था। अर्जुन को लगता था कि इन कहानियों के पीछे कोई असली कारण होना चाहिए, शायद कोई गिरोह या अपराधी जो जंगल में लोगों को गायब कर रहे थे। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। अर्जुन ने गांव वालों की चेतावनियों को नज़रअंदाज करते हुए एक दिन जंगल में अकेले जाने का फैसला किया। उसने अपने साथ एक कैमरा, एक धारदार चाकू और जंगल का नक्शा लिया। वह दिन के समय जंगल में गया ताकि रात होने से पहले कुछ सुराग पा सके। जंगल में घुसते ही अर्जुन को एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। पेड़ों की पत्तियां सरसराती तो थीं, लेकिन उसमें कुछ स्वाभाविक था। वह आगे बढ़ता गया और जल्दी ही वह उसी खंडहर के पास पहुंच गया जहां से रवि, मोहन और संजीव की आखिरी बार खबर मिली थी। खंडहर को देख
अर्जुन के दिल में थोड़ी घबराहट हुई, पर वह अपने इरादे पर कायम रहा। खंडर के भीतर जाकर उसने कैमरे से कुछ तस्वीरें ली और हर कोने का निरीक्षण करने लगा। अचानक उसे एक दीवार पर कुछ उकेरे हुए चिन्ह दिखाई दिए। ये वही चिन्ह थे जिन्हें गांव वाले शापित कहते थे। अर्जुन ने उन पर ध्यान दिया और देखा कि ये चिन्ह किसी पुराने जादू से जुड़े प्रतीत होते थे। जैसे ही उसने दीवार को छुआ, उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। अर्जुन ने तुरंत मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। लेकिन तभी उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और एक धीमी आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगी, तुम भी यहाँ से नहीं जा पाओगे। अर्जुन का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने सोचा कि ये सिर्फ उसकी कल्पना है, पर जब उसने मुड़कर फिर देखा तो उसी साए की परछाई उसकी तरफ बढ़ रही थी जो गांव के लोग बताते थे। उसकी आंखें अब भी लाल अंगारे की तरह जल रही थीं और वह धुएं जैसा दिख रहा था। अर्जुन ने अपने चाकू को कसकर पकड़ लिया, लेकिन उसके हाथ कांपने लगे। तुमने मेरे रहस्य को जानने की कोशिश की है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया। वह जैसे जैसे पीछे हटने लगा, उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। उसे लगा कि वह कहीं और खिंचा चला जा रहा है, जैसे किसी अंधेरी गहराई में गिर रहा हो। अचानक अर्जुन को लगा कि वह एक अजीब सी जगह पर पहुंच गया है। एक ऐसा संसार जहां रोशनी नहीं थी, सिर्फ अंधकार और चीखें थी। वहां सैकड़ों परछाइयाँ थीं जो दर्द में करा रही थीं। उनमें से कुछ चेहरे उसे रवि, मोहन और संजीव जैसे लगे। साए की आवाज़ एक बार फिर गूंज उठी, अब तुम भी इन आत्माओं का हिस्सा हो, यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। अर्जुन की चीख जंगल में गूंज उठी, लेकिन कोई उसे सुनने वाला नहीं था। उस दिन के बाद अर्जुन भी गांव के उन लोगों की फहरिस्त में शामिल हो गया जो भयानक जंगल में गए थे और कभी वापस नहीं लौटे। अर्जुन के गायब होने के बाद गांव में डर और भी गहरा हो गया। अब गांव वाले उस जंगल का नाम लेने से भी कतराने लगे। दिन के उजाले में भी लोग जंगल के आसपास जाने से बचने लगे थे। अर्जुन के परिवार ने कई प्रयास किए, पुलिस को भी सूचित किया, पर कोई सुराग हाथ नहीं लगा। पुलिस ने जंगल की तलाशी भी ली, लेकिन जंगल जैसे एक बड़ी पहेली था जिसमें अंदर जाने के बाद सभी निशान मिट जाते थे। कई महीनों तक गांव में सन्नाटा छाया रहा। लोग अब बस एक दूसरे को चेतावनी देते थे कि जंगल की तरफ ना जाएं, लेकिन हर रहस्य के पीछे कुछ ना कुछ सच्चाई होती है और इसे जानने का जुनून किसी न किसी को फिर से खींच लाता है। गांव में एक दिन एक बूढ़ा साधु आया जिसका नाम बाबा अघोरनाथ था। उसने गांव में फैले डर और जंगल की कहानियों के बारे में सुना। लोग उसे एक ज्ञानी व्यक्ति मानते थे जिसने जीवन भर तंत्र मंत्र और अध्यात्म का अध्ययन किया था। बाबा अघोरनाथ ने गांव वालों को बताया कि वह जंगल के रहस्य से परिचित है और वह जानता है कि वहां पर क्या हो रहा है। वह जंगल साधारण नहीं है, वहाँ सैकड़ों साल पुरानी एक तांत्रिक आत्मा का वास है जिसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इस भूमि को शापित कर दिया है। जो भी उस भूमि पर जाता है उसकी आत्मा उस तांत्रिक के कब्जे में चली जाती है। गांव वाले घबरा गए और उनसे मदद की गुहार लगाने लगे। बाबा अघोरनाथ ने कहा कि इस समस्या से मुक्ति पाने का एक ही उपाय है, एक विशेष अनुष्ठान। लेकिन यह अनुष्ठान बहुत ही खतरनाक था और इसे करने के लिए किसी बहादुर व्यक्ति की ज़रूरत थी जो आत्माओं से लड़ सके और उस तांत्रिक की शक्तियों को नष्ट कर सके। तभी गांव का एक युवा लड़का, नाम था वीरेंद्र, आगे आया। उसने ठान लिया कि वह इस सांप से
गांव को मुक्त करेगा। वीरेंद्र बचपन से ही साहसी था और उसने बाबा अघोरनाथ की बातों पर यकीन करते हुए मदद करने का फैसला किया। बाबा ने उसे एक विशेष ताबीज़ दिया जो तांत्रिक की आत्मा की शक्ति को कमज़ोर कर सकता था। उन्होंने वीरेंद्र को बताया कि उसे जंगल में जाकर उस तांत्रिक के खंडर तक पहुंचना होगा जहां वह अपनी आत्माओं को बांधकर रखता है। वहां उसे अनुष्ठान करना होगा और तांत्रिक की आत्मा को मुक्त करना होगा ताकि वह इस दुनिया से विदा ले सके। अगली रात वीरेंद्र और बाबा अघोरनाथ जंगल की ओर चल पड़े। दोनों के हाथों में ताबीज़ और मंत्रों की किताब थी। जैसे ही वह जंगल में घुसे वातावरण और भी भयानक हो गया। चारों ओर सन्नाटा और अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। कुछ दूर चलने के बाद वे खंडर के पास पहुंच गए। वहां का दृश्य वैसा ही था जैसा अर्जुन ने बताया था। वहां अजीब चिन्ह, खून के धब्बे और ठंडी हवा का एहसास था। तभी अचानक हवा में चीखें गूंजने लगीं। साए फिर से प्रकट हुए, लेकिन इस बार बाबा अघोरनाथ ने अपने मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। साए जैसे ही आगे बढ़ने लगे, बाबा ने ताबीज उठाया और वीरेंद्र से कहा, अब वक्त आ गया है, वह तांत्रिक यहीं कहीं छुपा है, अनुष्ठान शुरू करो। वीरेंद्र ने साहस जुटाया और तांत्रिक की आत्मा के चिन्हों पर ताबीज रखकर मंत्रों का जाप करना शुरू किया। अचानक एक भयानक आवाज़ गूंज उठी, तुम मुझे हरा नहीं सकते, यह जंगल मेरी शक्ति है और जो भी इसमें कदम रखता है वह मेरी संपत्ति बन जाता है। तांत्रिक की आत्मा प्रकट हो गई। वह काले धुएं से बना हुआ था और उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थी। उसने वीरेंद्र पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बाबा ने तुरंत ताबीज उठाकर उसके सामने कर दिया। तांत्रिक की शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। वीरेंद्र ने हिम्मत नहीं हारी और अंततः आखिरी मंत्र पढ़ते ही तांत्रिक की आत्मा जोर से चीख उठी और धुएं में बदलकर विलीन हो गई। खंडर में शांति छा गई। साए धीरे धीरे गायब हो गए और जंगल में एक अजीब सी सुकून भरी हवा बहने लगी। वीरेंद्र और बाबा अघोरनाथ ने गांव लौटकर सबको बताया कि अब जंगल सुरक्षित है। तांत्रिक की आत्मा मुक्त हो चुकी थी और अब कोई भी वहां जाने से नहीं डरेगा। गांव वाले वीरेंद्र की बहादुरी के लिए उसकी प्रशंसा करने लगे और बाबा अघोरनाथ को धन्यवाद दिया जिन्होंने अपनी तांत्रिक विद्या से गांव को उस भयानक सांप से मुक्त किया। भयानक जंगल अब सुरक्षित हो चुका था, लेकिन उसकी कहानियां हमेशा के लिए रहस्य बनकर गांव वालों के दिलों में बसी रहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी? अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली स्टोरी में। जब तक के लिए बाय।